नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है और आ, समझिए कि कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत पिछले कई सालों से हर साल वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से भीख मांगता है, लोन मांगता है। और चीन जो कि सीपीईसी कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान में अपना हित देख रहा है, तो चीन ज़रूर कर्ज दे देता है समय समय पर, उसके लिए भी कड़ी शर्तें लागू करता है। आईएमएफ ने कड़ी शर्तें लागू की थी बेल आउट पैकेज के लिए। और विश्व बैंक से भी जो बिजली परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को लेकर या जो पेस कार्यक्रम है उसे लेकर 500 बिलियन डॉलर का लोन देने की बात थी विश्व बैंक की तरफ से। लेकिन कंगाल पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक ने मना कर दिया, रद्द कर दिया। 500 बिलियन डॉलर का लोन रद्द कर दिया है। इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं वजह क्या रही, किस वजह पर विश्व बैंक ने पाकिस्तान को ये लोन रद्द कर दिया। और ये कंगाल पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, जो पहले से ही कंगाली के दौर से गुजर रहा है। 500 बिलियन डॉलर का लोन मिलने वाला था, इस उम्मीद में था, लेकिन लोन रद्द कर दिया गया। दरअसल कई शर्तें होती हैं लोन देने के पीछे, उन शर्तों को भी पाकिस्तान नहीं मान पा रहा है। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान तय समय सीमा के अंदर महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहा है। आवश्यक शर्तों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी कॉरिडोर के संबंध में जो क्रय शक्ति समझौते को रिवाइज करना शामिल था, वो रिवाइज नहीं किया गया। इसके अलावा जो वाशिंगटन में स्थित ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विश्व बैंक, उसने ये घोषणा की कि वो चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान को कोई नया बजट सहायता ऋण स्वीकृत नहीं करेगा। यानी सिर्फ 500 बिलियन डॉलर का लोन ही रद्द नहीं हुआ, बल्कि अब चालू वित्त वर्ष में 1 रुपया नहीं मिलेगा। विश्व बैंक ने कह दिया पाकिस्तान को कि अब आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप शर्तें पालन नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा झटका अर्थव्यवस्था के लिए, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए माना जा रहा है। क्या कहा विश्व बैंक ने, आपको बताते हैं। विश्व बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए कोई बजट सहायता की योजना नहीं है, जो जून 2025 में समाप्त होगा। यानी जून 2025 तक पाकिस्तान को विश्व बैंक से अब 1 रुपया नहीं मिलने जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष के लिए आईएमएफ ने ज़रूर 2.5 बिलियन डॉलर के बाहरी वित्त पोषण अंतर की पहचान की है, जिसे नए ऋणों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन न्यू हैम्पशायर यूएसए 1 से 22 जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर बनाया गया था, और 189 सदस्य देशों को एक साथ ये विश्व बैंक लाता है, जो संस्था के वित्त पोषण के तरीके और धन के आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं। पेस कार्यक्रम के तहत ये लोन मिलना था, लेकिन पेस कार्यक्रम को लेकर जो शर्तें थी, वो शर्तों को पालन नहीं किया गया। तो आखिरी कार्यक्रम क्या है? ये जो विश्व बैंक है उसने किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम पेस 2, ये पेस का स्टेज 2 कार्यक्रम है, जिसके तहत पाकिस्तान को 500 से 600 बिलियन डॉलर का ऋण देना था, जिसे रद्द कर दिया। और ये 500 मिलियन डॉलर निर्धारित की गई ऋण राशि को बाद में बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर कर दिया गया, ताकि पाकिस्तान के बाहर से लेने वाले कर्ज के अंतर को दूर किया जा सके। 600 मिलियन डॉलर मिलना था, लेकिन वो नहीं मिलेगा अब। इसकी मंजूरी पे इस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने जून 2021 में दी थी, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। लेकिन दूसरी किस्त को लेकर कई शर्तें लागू कर दी गई थी। दूसरी किस्त तब जारी होनी थी जब इन शर्तों को पाकिस्तान पूरा करता। इन शर्तों में जैसे कि सभी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ बातचीत करना, खासकर सीपीईसी के तहत बनाए गए चीनी बिजली संयंत्रों के साथ बातचीत करना, लेकिन ये नहीं हुआ समझौता। कोई इसमें बातचीत नहीं हुई, और चीन ने चूँकि लगातार इन सौदों पर फिर से विचार करने या इन बिजली परियोजनाओं के लिए पाकिस्तान को दिए गए कर्ज को चुकाने की समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया। चीन की तरफ से भी झटका। ये कर्ज 16 बिलियन डॉलर है, इसको चुकाने के लिए पाकिस्तान ने समय मांगा था, लेकिन चीन ने समय देने से इनकार कर दिया। एक बड़ी वजह ये भी रही, बिजली की कीमतें भी कम नहीं हुई। ये भी बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतें कम करने की बात कही थी पाकिस्तान सरकार 1994 और 2002 की नीतियों के तहत स्थापित बिजली संयंत्रों के साथ ऊर्जा समझौतों पर फिर से बातचीत कर रही है। चीनी स्वामित्व वाले बिजली संयंत्र 4 एलएनजी आधारित और 2 परमाणु संयंत्रों सहित कई सरकारी संचालित संयंत्रों के साथ 2015 की ऊर्जा नीति के अंतर्गत आते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक 22 से अधिक ऊर्जा अनुबंधों पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन बिजली की कीमतें कम अभी भी नहीं हुई हैं। ये एक बड़ी वजह ये भी हुई। अभी चूँकि बिजली की कीमत जो है 65 पाकिस्तानी रुपए से 70 पाकिस्तानी रुपए बनी हुई है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। इस शर्त का भी पालन नहीं किया गया। इस लिहाज से विश्व बैंक ने कहा कि जो धीमी प्रगति है, जो शर्तों को लेकर, उन शर्तों को लेकर धीमी प्रगति के कारण हम ये जो लोन है वो रद्द करते हैं, और चालू वित्तीय वर्ष यानी जून 2025 तक भी
जो लोन है वो $500 मिलियन का लोन वो नहीं मिलेगा और ये कंगाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका।